अब उल्टे लेट जाएंगे और उल्टे लेट करके पेट के बल लेट करके दोनों हाथ की हथेलियां एक दूसरे के ऊपर, हथेली पर हथेली, और उसके ऊपर माथा टिका देंगे। इसको मकरासन कहते हैं। पैर की एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, और ये विश्राम का आसन है। अभी विश्राम नहीं करना है, अभी तो बहुत काम करना है। योग और कर्म योग, यही तो जीवन का ध्येय है। और योग का तो मूल सिद्धांत है, विश्राम में रह करके श्रम करें, भीतर से पूर्ण शांत रह करके बाहर से पूर्ण क्रियाशील रहें। योगाभ्यास करते करते जब थक जाते हैं तो पेट के बल लेट करके, उल्टे लेट करके ये विश्राम भी इसमें हो जाता है और शरीर संतुलित हो जाता है। अभ्यासों के क्रम में दोनों पैरों को पीछे से मिला लेंगे, पंजे पीछे की ओर तने हुए, एड़ियां मिली हुई। अब दोनों हाथ पार्श्व भागों में ले आएंगे, छाती के दोनों साइड में, कोहनियां रिब केज से, पसलियों से टच करती हुई, थोड़ी जमीन पर। और बहुत जबरदस्त अभ्यास है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, कमर के लिए। आज दुनिया के कितने बड़े वैज्ञानिक हैं, वो भी मानते हैं कि कमर के लिए इससे बेस्ट कोई भी दूसरी प्रैक्टिस नहीं हो सकती। धीरे धीरे सामने से उठाएंगे, ऊपर उठाएंगे। योग कोई जाति, पंथ और मजहब की दीवारों में बंधा हुआ नहीं है। कोहनियां थोड़ी सी झुकी हुई, थोड़ी सी झुकी हुई कोहनियां, योगी जी थोड़ी सी झुकी हुई, और ऊपर देखेंगे। योग एक साइंटिफिक और सेक्युलर प्रैक्टिस है। किसी को भी कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, तो इससे लाभ होगा। ऐसे 20 से 30 सेकंड तक रुकना चाहिए, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। अब दोनों हाथ जंघाओं के नीचे लगा देते हैं। जिनकी उम्र अधिक है और जिनकी उम्र अधिक नहीं है, कम उम्र है, योगी हैं, निरोगी हैं, वो दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से एक साथ शलभासन, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, थोड़ी जमीन पर पीछे से एक एक या दोनों पैरों को उठा देंगे। थोड़ी जमीन पर टिकी हुई होगी, उम्र अधिक है तो एक एक पैर को उठाना, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, नीचे ले आएंगे। और अब पेट के बाद अब पीठ के बल लेट जाएंगे और पीठ के बल लेट करके अभ्यासों का जो क्रम है उसमें सबसे पहले हम सेतु बंधासन करें। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, घुटनों से पैर मुड़े हुए, टखनों के पास से पैरों को पकड़ लेंगे। यदि पकड़ ना पाए तो अंगुलियों से एड़ी को छू लेंगे। श्वास अंदर भर के बीच से शरीर को उठा देंगे। इसको सेतु बंधासन या कंधरासन भी कहते हैं। श्वास को अंदर भर के ऊपर रोक के रखा। यह भी कमर के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ऊपर आने के बाद श्वास बाहर छोड़ के यदि पेट को अंदर खींचते हैं तो और अधिक लाभ होता है। थोड़ी देर रुकने के बाद पुनः सामान्य स्थिति में लौट आए, कम बैक इनटू द नॉर्मल पोजीशन। पैरों को स्ट्रेट कर देंगे, सीधा कर देंगे। अब पेट के लिए विशेष उपयोगी अभ्यास उत्तान पादासन। दोनों पंजे तने हुए, घुटने सीधे, श्वास अंदर भर करके पैरों को ऊपर उठाएंगे और लगभग 30 डिग्री पर पैरों को रोक करके रखेंगे। घुटने सीधे, पंजे तने हुए, अधिक भी नहीं उठाएंगे, कम भी नहीं उठाएंगे। श्वास अंदर, शरीर का संतुलन बनता है। इससे नाभि धरण अपने आप ठीक हो जाती है। गैस, कब्ज, एसिडिटी, इंडाइजेशन, पेट अपसेट, माइंड अपसेट, बॉडी, माइंड, थॉट्स एंड इमोशंस के इम्बैलेंस से, अपसेट होने से पूरी लाइफ अपसेट हो जाती है, बिजनेस अपसेट हो जाता है। तो योग हमको सेट करता है, बॉडी को, माइंड को नीचे ले आएंगे, पैरों को धीरे धीरे, पूरी लाइफ को सेट करता है। बिना योग के हम अपसेट रहते हैं, बिना योग के लाइफस्टाइल डिजीज हो जाती है। इफ यू डिनाई योग इन डेली लाइफ देन
डिजीज विल बी एंटर इन योर लाइफ। अब अगला अभ्यास, योग हमारी जीवन शैली बने, इसलिए योग हमारा स्वभाव बने, योग अभ्यास बने हमारा। अब अर्ध हलासन, दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और कमर के समानांतर रोक करके रखेंगे, अधिक नहीं उठाएंगे। घुटने सीधे, पंजे तने हुए, घुटने सीधे, पंजे तने हुए ऊपर की ओर, और कमर के समानांतर पैरों को ऊपर उठा करके रोक करके रखा। और थोड़ी देर इस स्थिति में रोकने के बाद फिर धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आते हैं। ये अर्ध हलासन का अभ्यास हुआ। बहुत सहज आसन है अगला, पवन मुक्त आसन। बहुतों को गैस बनती है, किसी किसी को तो करते करते ही प्रैक्टिकल हो जाता है, गैस छूट जाती है। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ा, दोनों हाथ की अंगुली को इंटरलॉक करके घुटनों के ऊपर से पैरों को पकड़ लेंगे। दोनों से न कर पाए, एक एक से कर लेंगे। और श्वास को बाहर छोड़ करके घुटनों को दबाएंगे और घुटनों को छाती से लगा करके सिर उठा करके नासिका लगाएंगे घुटनों से। और वापस आ जाएंगे, पैर सीधे और थोड़ी देर शवासन। सभी आसन के बाद थोड़ी देर शवासन भी अवश्य करना चाहिए। मैंने प्रथम ही कहा था, श्रम के बाद विश्राम, ये क्रम है जीवन का। और योग की जो आदर्श स्थिति है, हम हमेशा विश्राम में रह करके श्रम करें तो फिर तनाव का प्रश्न ही नहीं होता। आज स्ट्रेस के लिए पूरी दुनिया में कोई मेडिसिन नहीं है, योग एकमात्र औषधि है तनाव की। और हमने इसके ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया था यहीं पर SGPGI लखनऊ और पतंजलि योगपीठ के माध्यम से, और हमने देखा योगाभ्यास से कार्टिस और एसिटियस जो स्ट्रेस हार्मोन से कम हो जाते हैं, बीटा एंडोर्फिन, कैफिन आदि गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। ये तो विज्ञान सिद्ध सत्य है। दोनों पैरों में थोड़ा फासला, दोनों हाथ जंघों से थोड़ी दूरी पर, साक्षी भाव से देह को देखना। ये देह शववत और हम शिववत। वैसे भी यह उत्तर प्रदेश भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव महायोगी की धरती है। और हम सब, जैसा कि श्रद्धे पूज्य योगी जी महाराज ने कहा, हम सब ऋषियों की संतान हैं, हमारे खून में ही योग तत्व है। अपने पूर्वजों की योग विद्या को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए स्वयं हमें योगी बनना है, निरोगी बनना है, एक दूसरे के सत्कार्यों में सहयोगी बनना और राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए उपयोगी बनना है। श्वासों के साथ जैसे साक्षी भाव से देह को देखते हैं, देह शिथिल हो जाता है। ये पंच तत्व से बना शरीर, 5 एलिमेंट्स का कंपोजिशन है ये बॉडी। और ये बॉडी भी सबकी एक है। इस शरीर के परे पंच भौतिक देह, पंच कोश, पंच ज्ञानेंद्रियों, पंच कर्मेंद्रियों, अंतःकरण चतुष्टय के पार हम आत्मा है और हमारा अधिष्ठाता परमात्मा। योग शरीर के लिए, लेकिन बियॉन्ड द बॉडी, ये योग शरीर के परे, शरीर के अतीत, भावातीत भी है। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्ति रीति। अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना, योग चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। अपने स्वरूप से, अपनी निजता से, जहाँ पूर्णता है ज्ञान की, संवेदनाओं की, कर्म की, पुरुषार्थ की, सुख की, शांति की, आनंद की। योग का मूल सिद्धांत है, सब कुछ अपने भीतर है। सब ज्ञान, सब सुख, सब ऐश्वर्य अपने भीतर है। व्यक्ति बाहर ढूंढता है, खोजता है, यही तो उसका ज्ञान है। स्वयं में और समष्टि में पूर्णता अनुभव करते हुए पूर्ण ज्ञान, पूर्ण संवेदनाओं और पूर्ण निष्ठा, पुरुषार्थ के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करना, यही तो योग और यही तो जीवन है। श्वासों के साथ ऐसे अपनी पूर्णता का एहसास। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऐसे श्वासों के साथ
अपने स्वरूप में, अपने मूल स्वभाव में, अपनी मूल प्रकृति में प्रतिष्ठित हो जाना, ये शवासन और लंबा किया जाए तो यही योग निद्रा हो जाता है। और तो सदा अपने स्वरूप में रहता हुआ अपने कर्मों का निष्पादन करता है, वही तो योगी है। योग सह कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यौ समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अब दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे। ये स्ट्रेस के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, हार्ट के लिए, फटीग, थकान के लिए बहुत उपयोगी है शवासन। दोनों हाथों की गर्म गर्म हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा कंजन आंखों और चेहरे पर करते, आंखों को खोल लेते हैं और बाईं करवट लेते हुए सहजता पूर्वक बैठ जाते हैं। बाईं करवट लेते हुए आराम से बैठ जाएंगे। और कुछ योगी आत्मा सो गए हों तो वो भी जग जाएंगे। एक बार ओंकार का उच्चारण करेंगे, ओ। आइए अब योगाभ्यास के क्रम में आगे बढ़ते हैं। दोनों हाथ एक मुद्रा विशेष में, 5 उंगलियां ब्रह्मांड के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अंगूठा अग्नि तत्व का, तर्जनी वायु का, मध्यमा आकाश का, अनामिका पृथ्वी और सबसे छोटी अंगुली जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। पंच तत्वों के असंतुलन से ही हमारे देह में रोग होते हैं। मुद्राओं से पंच तत्वों का संतुलन होता है। ध्यान मुद्रा, प्रथम अंगुली और अंगुष्ठ आपस में मिले हुए। वायु मुद्रा, प्रथम अंगुली को अंगुष्ठ के मूल में रखा, ये गैस्ट्रिक के लिए। शून्य मुद्रा कर्ण रोगों के लिए। पृथ्वी मुद्रा ओबेसिटी, ओवरवेट, अंडरवेट से उनके लिए। वरुण मुद्रा मूत्र रोगों के लिए। शक्ति मुद्रा वीकनेस के लिए। अपान मुद्रा बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। जिस मुद्रा की आप आवश्यकता अनुभव करते हैं, विशेष करके ध्यान मुद्रा एकाग्रता के लिए और वायु मुद्रा गैस्ट्रिक के लिए। जिनकी उम्र 40 से अधिक है उनके शरीर में त्रिदोष बढ़ने लगते हैं। सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का, बॉडी, माइंड, सोल, थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस का, जीवन का संतुलन ही तो योग है। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का, वात पित्त कफ का, त्रिदोष सप्त धातुओं का और पंचभूताग्नि, सप्त धात्वाग्नि, जठाग्नि का, पूरे अस्तित्व का संतुलन, यही योग और यही स्वास्थ्य है। समदोषा समाग्निश समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्म इंद्रिय मनः स्वस्थ्य विधीयते। अब प्राणायाम के क्रम में सबसे पहले कपालभाति 1 सेकंड में एक बार श्वास को बाहर छोड़ेंगे। गर्दन सीधी, मेरुदंड सीधा। जब श्वास बाहर छोड़ते हैं पेट अंदर जाता है स्वाभाविक तौर पर। ऐसे लगातार कीजिए। 20-30 स्ट्रोक एक बार में कर सकते हैं। अभ्यास के बाद मैं तो 5 मिनट लगातार कराता हूँ और असाध्य रोगियों को 15 मिनट से लेकर के आधा घंटा, और SLMS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोगों में 1-1 घंटा भी हमने कराया और ये पाया कि रोग मात्र नियंत्रित ही नहीं होते, कंट्रोल ही नहीं होते, क्योर हो जाते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, मैनेजमेंट, एक्यूट मैनेजमेंट, क्योर, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन, सभी स्थितियों में योग बहुत महत्वपूर्ण है। लय के साथ कीजिए थोड़ी देर, आप देखेंगे प्राणायाम से हमारी बॉडी का सॉफ्टवेयर अच्छा हो जाता है, आसनों से हार्डवेयर अच्छा हो जाता है। योगाभ्यास से हमारा पूरा स्ट्रक्चर और हमारा पूरा करेक्ट हो जाता है। बहुतों का प्रश्न होता है योगाभ्यास से क्या होगा। मैं कहता हूं योगाभ्यास से क्या नहीं होगा। हम योगी बनेंगे, निरोगी बनेंगे, सत्कर्मों में एक दूसरे के सहयोगी और राष्ट्र के लिए, पूरी मानवता के लिए उपयोगी बनेंगे। हम मानवतावादी बनेंगे। अध्यात्मवादी, राष्ट्रवादी बनेंगे। ये लिवर के लिए, स्प्लीन के लिए, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट्स के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए, मूत्र रोगों के लिए,
पेनक्रियास के डीजनरेट हुए सेल्स को रीजनरेट करने के लिए अद्भुत लय के साथ करते रहिए। जो पहले ही दिन कर रहे हों वो एक बार में 20 से 30 स्ट्रोक लगाएं, फिर थोड़ा विश्राम करें, फिर लगाएं। और जो अभ्यस्त हैं वो लगातार ऐसे 5 मिनट तक कर सकते हैं। कपालभाति ये कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के अंदर आई ब्लॉकेज को दूर करने के लिए बस एक ही शर्त है, जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द तो कमजोरी है वो धीरे धीरे करना, बहुत जोर से ऐसे नहीं करना या अत्यंत तीव्रता पूर्वक मत करना। इससे थायराइड क्योर हो जाता है। कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन और थोड़ा गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम करने से ही अद्भुत है। हाँ, किसी भी प्रकार के तत्वों की अल्पता, बॉडी में किसी भी प्रकार के न्यूट्रिशंस की कमी है, मेलन्यूट्रिशन, ये बहुत बड़ी समस्या है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, किसी भी तरह की विटामिन की डेफिशिएंसी, कोई भी डेफिशिएंसी नहीं रहेगी। हाँ, ओवरवेट, अंडरवेट भी नहीं रहेंगे, सब कुछ का संतुलन, और ये कपालभाति इसमें महत्वपूर्ण। और इससे माथा चमकने लगता है, इसलिए इसका नाम है कपालभाति। माथे पर, भाल पर, कपाल मानी माथा, भाति मानी भादीप्त, दीप्ति, ओज, तेज, लावण्य, ग्लो, शाइनिंग आ जाती है कपालभाति से। फिर कोई लीपापोती करने की जरूरत नहीं रहती। बड़ा जबरदस्त है, नेचुरल ब्यूटी आती है। हाँ, ब्यूटी क्रीम्स के नाम पर भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है आजकल। हम तुम्हें गोरा कर देंगे, बहुत झूठ फैलाया जाता है। प्रकृति ने जो हमें दिया है सौंदर्य, उसको हम बरकरार रख सकते हैं और बढ़ा सकते हैं योग से। कपालभाति। अब आपको अगले प्राणायाम की ओर ले चलते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम। दायां हाथ उठा लेंगे। वायु मुद्रा बहुत अच्छा अभ्यास है, इसी में बैठ करके करते हैं तो बहुत सरलता से हो जाता है। दाएं नाक को ऐसे बंद कर लेंगे अंगूठे से, बाएं नाक से श्वास अंदर भरेंगे। बाएं चंद्र स्वर है, दाहिना सूर्य स्वर है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की बहुत महिमा गाई है गुरु गोरखनाथ ने, गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने हमारे हठ योग के ग्रंथों में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इसी को इमम में गंगे यमुने सतुद्री ऐसे करके गंगा, यमुना, सरस्वती भी कहा है। बाएं नाक से श्वास लेंगे। अब बाएं नाक को 20 की 2 अंगुलियों से बंद कर देंगे, दाएं से छोड़ देंगे, बिना ही रोके धीरे धीरे श्वास को छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे लेंगे दाएं से और बाएं से बाहर छोड़ देंगे। आंखें बंद, मन सहज, लगातार इस अभ्यास को दोहराएंगे। बाएं से लिया, दाएं से बाहर छोड़ा, दाएं से लेंगे, बाएं से बाहर छोड़ देंगे। थोड़ी देर तक लगातार दोहराएं। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इन 3 नाड़ियों से 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां जुड़ी हैं। अष्टचक्र 9 द्वार जुड़े हैं। ये देह देवालय है, वेद का मंत्र है। अष्टाचक्र नवद्वारा देवानाम पूरा अयोध्या, तस्याम हिरण्य यह कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृता। ये देह में अष्टचक्र 9 द्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां। ये देह देवालय शिवालय है। इसी में शिव रूप आत्मा, राम रूप, कृष्ण रूप आत्मा है। हम ही मोहम्मद हैं, हम ही ईशा हैं, हमें गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि है। हर एक नर में नारायण है। नर से नारायण होना, जीव से ब्रह्म होना, यही तो योग की यात्रा है। ऐसे लय के साथ करते जाना, इससे शरीर, इंद्रियां, सारी नाड़ियां, पूरा अस्तित्व शुद्ध हो जाता है। जो शुद्ध हो जाता है वो बुद्ध हो जाता है। शुद्धो हम, बुद्धो हम, शिवो हम, मुक्तो हम, पूर्णो हम। हाथ नीचे ले आएंगे। ऐसे अभ्यास 5-5 मिनट करके 10-15 मिनट प्रतिदिन कर सकते हैं और उच्च रक्तचाप से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। थोड़े दिन लौकी का जूस पीना, अनुलोम विलोम करना, आप देखेंगे बीपी की दवाइयाँ छूट जाएंगी। हम दवाइयाँ छोड़ते नहीं, दवाइयाँ छूट जाती हैं। स्वाभाविक रूप से
हम अपनी सहज अवस्था में लौट आते हैं। समत्वम योग उच्यते योग कर्म सुकौशलम योगो ही प्रभावाप्ययो योग योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम योग समाधि, जैसे पूज्य योगी जी कह रहे थे, योग समाधानम युजर योगे, आत्मा का परमात्मा के साथ में, व्यष्टि का समष्टि के साथ में एकात्म, एकत्व, वननेस, सह अस्तित्व, कोएग्जिस्टेंस, विश्व बंधुत्व, ब्रदरहुड, यही तो योग के मूल सिद्धांत है। उसके साथ हम जुड़ जाते हैं। अब अगला अभ्यास, जिह्वा को बाहर निकालेंगे। गर्मी बहुत है ना, तो एक खास प्राणायाम, इसका नाम है शीतली प्राणायाम। जिह्वा को बाहर निकालेंगे, होठ खोलेंगे और चोंच की तरह बना लेंगे। साइड से जीभ उठ जाएगी, बीच से नीचे चली जाएगी और श्वास को अंदर भरेंगे शीशी की आवाज करते हुए। फिर थोड़ी देर अंदर रोक के रख लेंगे। और नासिका से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ देंगे। ये शीतली प्राणायाम भी 5, 7, 11, 21 बार तक कर सकते हैं। जिनको बहुत अधिक गर्मी लगती है, उच्च रक्तचाप है, गुस्सा बहुत अधिक आता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। अब अगला अभ्यास ध्यान के लिए बहुत उपयोगी भ्रामरी प्राणायाम। भ्रमर की तरह नाद करना, नाद योग भी इसको कहते हैं। जो भी आप भगवान कि जिस रूप में उपासना करते हैं, वो खुदा, वो अल्लाह, वो ऑलमाइटी गॉड, वो वाहिगुरु परमात्मा, वो सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, सर्व अंतर्यामी परमात्मा, उसका ध्यान करेंगे। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां ऐसे आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद होगा। भगवान का ओंकार के रूप में नाद करेंगे। आज्ञा चक्र में मन को केंद्रित करेंगे, अपने आप ध्यान लगेगा। 3 बार सबको करना है। कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, पहले अंगुली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर। मिडिल फिंगर से हल्का सा प्रेशर देते हैं तो अपने आप आज्ञा चक्र में एक प्रकाश पैदा होता है और उस ब्रह्म की ज्योति में ही तो सारा अस्तित्व समाहित है। आइए हम भी समाहित हो जाएं, उसके साथ जुड़ जाएं, उसके साथ। यही तो योग है। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में ले आएंगे, घुटनों पर सीधे। पहले उंगली और अंगुष्ठ भाग आपस में मिले हुए, शेष 3 उंगलियां सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें बंद, मन सहज, मेरुदंड सीधा, समः शिरः कायोग्रीवम्, योग चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। अभ्यास करें अपने स्वरूप में जीने का, आत्म स्वरूप में, परमात्मा के स्वरूप में जीने का अभ्यास। हम सब अमृतस्य पुत्र है, ईश्वर की, खुदा, वाहिगुरु, ऑलमाइटी गॉड, भगवान की संतान है। श्वासों के साथ अपने उस मालिक से, अपने उस दाता परमपिता परमेश्वर से, जो सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, जो सबका रचयिता, सबका कर्ता धर्ता नियंता संघर्ता है, उस भगवान के साथ एकाकार हो जाएं। श्वासों के साथ अंतर्मुखी हो जाते हैं, अपने स्वरूप में उतर जाते हैं, अपने रूहानी स्वरूप में। और ये सत्य है कि ये देह भगवान ने दिया है। मस्तिष्क में
सोचने की शक्ति, हृदय में भावना शक्ति और अपने पूरे अस्तित्व में कर्म पुरुषार्थ की शक्ति परमात्मा ही दे रहा है। उस परमात्मा के प्रति ऐसी कृतज्ञता का भाव रखना और जितना बन पाए ऐसे श्वासों के साथ ध्यान करना, धीरे धीरे इस ध्यान के अभ्यास को बढ़ाना, दोनों हाथों को ऊपर उठाना, आपस में रगड़ना और दोनों हाथ की गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा कंजन ऐसे आँखों पर करना, आँखें खोल लेना। ये योगाभ्यास का 1 घंटे का प्रोटोकॉल है। अभी